जय श्री राम बच्चों। चलिए आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि पहली बात तो पॉलिनोमियल चैप्टर 9th क्लास में भी है और पॉलिनोमियल चैप्टर 10th क्लास में भी है। इसका मतलब ये चैप्टर अगर आज आपको समझ में आता है तो 10th क्लास में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। दूसरा, क्लास 9 का जो पॉलिनोमियल चैप्टर है ये काफी चीजें कवर करता है, जैसे कि इसमें आपको मिडिल टर्म स्प्लिट भी आ जाएगा, जिससे कि आप 10th क्लास में जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में भी मिलेंगी 10th क्लास में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मिलेंगी जाके। और यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में ही काफी सारी आइडेंटिटीज भी हैं, सभी इसी चैप्टर में कवर होंगी। तो मैं चाहता हूँ क्लास 9 का चैप्टर 2 पूरे ध्यान से समझें और इसको नोट डाउन करते चलें। चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए पॉलिनोमियल होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल मतलब, पोली वर्ड का मीनिंग होता है मैनी, मतलब कि बहुत सारे, और नोमियल्स मेरे हो गए हैं टर्म्स, हो गए हैं मेरे टर्म्स। अब कोई बोलेगा सर ये टर्म्स क्या है? ठीक है, मैं कह रहा हूं जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो वो मेरा पॉलिनोमियल। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि सर x प्लस वाई प्लस जेड एक पॉलिनोमियल है और इसमें 3 टर्म्स है। इसमें कितने हैं? 3 टर्म्स है भाई, 1 2 और 3। तो जिस भी आपकी इक्वेशन में या फिर जिसकी भी आपके फॉर्मेशन में 2 या 2 से ज्यादा टर्म हो जाएंगे वो आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं टर्म्स। अब मैं कुछ चीजें लिखता हूं, जैसे कि भाई 2x प्लस 4y। तो भाई इसमें क्या है, एक टर्म ये रहा और एक टर्म ये रहा, दोनों को ऐड किया गया है। अगर मैं इसको 3z भी लिख देता हूं तो ये 3 टर्म्स हो गए हैं। अच्छा चलो देखते हैं, 2x प्लस 4 ये 2 टर्म्स हो गए हैं। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड टर्म्स, इनको टर्म्स कहा जाता है। पॉलिनोमियल के टर्म्स है ये 1 2 3, 1 और 2। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि कोफिशिएंट क्या है भाई। कोफिशिएंट मान लीजिए मैं x का कोफिशिएंट पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं x का कोफिशिएंट, तो भाई वो नंबर जो x के साथ मल्टीप्लाई में रखा हुआ है, वो नंबर जो x के साथ मल्टीप्लाई में रखा हुआ है, मतलब कि 2। तो 2 हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। मान लीजिए कोई बोलता सर y का कोफिशिएंट ढूंढो, इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, तो y के साथ मल्टीप्लाई में कौन रखा हुआ है भाई? 4। तो हम लिख देंगे 4 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y। कोई बोलेगा z का कोफिशिएंट ढूंढो, तो भाई z का कोफिशिएंट है 3, तो आप लिख दोगे 3 कोफिशिएंट ऑफ z। तो आपको कोफिशिएंट्स भी पता लग गए कि भाई कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। कोफिशिएंट में एक बात ध्यान रखने की है बच्चे, मान लीजिए अगर यहाँ पे माइनस का 3z होता तो आप क्या बोलते, कोफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल टू -3। क्या होता? -3, मतलब कोफिशिएंट अपने साइन के साथ आएगा। माइनस का है तो माइनस का 3 आएगा, प्लस का है तो प्लस का 3 आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब वो बोलता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई ये डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि भाई ये डिग्री क्या है। डिग्री से पहले हम समझ लेते हैं कि भाई कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके ही तो पॉलिनोमियल बने हुए हैं। आपके कांस्टेंट हो गए भाई नंबर्स, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कांस्टेंट होगा। अच्छा कांस्टेंट क्यों होगा आ गया, क्योंकि भाई 2 की वैल्यू हर एक इक्वेशन में 2 ही रहेगी, 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी, मतलब ये कांस्टेंट है, स्थिर है, बदलते नहीं रहते, इसलिए कांस्टेंट है। वेरिएबल आपके हो गए x y z p q या जो भी कुछ, मतलब कि ऐसे अल्फाबेट जिनकी वैल्यू आपकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग बदल जाएगी। x की वैल्यू किसी इक्वेशन में 2 आ सकती है, किसी में 4 भी आ सकती है, किसी में 6 भी आ सकती है। x की वैल्यू वेरी करेगी, क्या करेगी भाई? वेरी करेगी, बदलती रहेगी, और वेरी करेगी, इसलिए ये क्या हो गया आपके वेरिएबल। तो यहाँ पर देखो 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, 4 कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, -3 कांस्टेंट है और z वेरिएबल। ठीक है, अब आ जाते हैं अपनी बात पे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। अच्छा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या मैं देख लेता हूं। देखिए बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 4y क्यूब प्लस 3z। अब इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, और इस पॉलिनोमियल 3 ही अलग अलग टाइप के वेरिएबल भी हैं, x
y और z। तो आप ये बोल सकते हो कि सर ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। ये क्या है सर? ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है सर, इसमें 3 वेरिएबल आए हुए हैं, तो दिस इज द पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा बेटा इसकी डिग्री बता। तो आप बोलोगे सर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, मैं लिख देता हूं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर डिग्री बनेगी। इस वेरिएबल की पावर 2 है, इसकी 3 है, और इसकी जहां किसी की कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 है भाई, 1 है। तो भाई x की पावर 2 है, y की पावर 3 है, z की पावर 1 है, तो भाई आपकी डिग्री क्या हो गई? इसकी डिग्री 3 हो गई। डिग्री क्या हो गई भाई आपकी? इसकी डिग्री 3 हो गई। चलिए एक और बात, एक और चल लेते हैं भाई, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और देखते हैं, उसमें बताते हैं डिग्री क्या होगी। मान लीजिए मैं लिख देता हूं 2x स्क्वायर प्लस 4y प्लस z क्यूब। आप बोलोगे सर इसकी डिग्री 2, पावर 1 और पावर 3, सबसे बड़ी पावर 3 है सर, डिग्री इसकी 3 हो गई सर। सर इसकी डिग्री क्या हो गई? सर इसकी डिग्री 3 हो गई सर जी। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में क्या होगा? जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी वही मेरे पॉलिनोमियल की डिग्री बन जाएगी। समझे मेरी बात है? नहीं समझे भाई आप लोग? ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक और क्वेश्चन आता है कि भाई किस तरीके की चीजें पॉलिनोमियल हो सकती हैं और किस तरीके की नहीं हो सकती। सर देखो, जहां पर भी आपकी x की पावर 1 अपॉन में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, पॉइंट्स में आ जाए, या नेगेटिव आ जाए, फिर बोल रहा हूं मैं वेरिएबल की पावर x की पावर, y की पावर, z की पावर, अगर इनकी पावर आपकी क्या आ जाए? फ्रैक्शन में आ जाए, पॉइंट्स में आ जाए, या माइनस में आ जाए, तो वहां पर वो चीज आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी। जैसे कि यहां पर देख लीजिए, अगर मैं लिखता हूं 2√x + 5, तो आप कहोगे सर 2x की पावर 1/2, क्योंकि हम जानते हैं कि √= पावर 1/2। प्लीज हमेशा याद रखना, बहुत जगह काम आएगा। √= पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 + 5। और आप बोलोगे सर अभी आपने बताया अगर वेरिएबल के पावर फ्रैक्शन में आ जाए तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। मैं कह रहा हूं चलो ठीक है, एक और नोट कीजिए, √2x + 5, रूट सिर्फ 2 पे है सर। आप कहोगे सर क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? √2x की पावर 1 + 5। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर अंडर रूट सिर्फ 2 पर ही तो है, x की पावर तो कुछ नहीं है, x की पावर तो 1 है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब सर ये वेरिएबल, ये क्या है? ये चीज आपकी पॉलिनोमियल बन जाएगी। दिस इज योर पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा चलो एक और ले लो भाई। आप बोलो सर 2/x + 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप बोल रहे हो चलिए सर इसको लिख दीजिए 2/x की पावर 1 + 5। ठीक है। अगर आप लोगों ने एक्सपोनेंट एंड पावर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करो और उस वीडियो को देख लो, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है। अगर हमें पता है क्या कि अगर किसी की पावर नीचे है और पॉजिटिव है तो उसे ऊपर लाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? 2x की पावर, और हमें पता है जब नीचे से ऊपर आता है कोई भी वेरिएबल या नंबर, उसकी पावर होती है तो ऊपर जाके पावर का साइन चेंज हो जाता है। मतलब नीचे पावर 1 थी +1, तो ऊपर आके पावर -1 हो जाएगी, और ये हो गया 2 की पावर x - 1 + 5। अगर नीचे से ऊपर ले जाओगे तो पावर का साइन चेंज होगा, ऊपर से नीचे लाओगे तो भी पावर का साइन चेंज होगा। अब आप कहोगे सर पावर x की पावर तो सर माइनस में आ गई, आपने मना करा था अगर x की पावर माइनस में आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसका मतलब ये भी चीज पॉलिनोमियल नहीं बनेगी आपकी। समझ में आ गई बेटा इतनी बात? चलिए आगे चलते हैं। अब आता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या आता है भैया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल हो ही ना, जैसे कि 5। ये भी तो एक पॉलिनोमियल है, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है 5 और इसमें कोई वेरिएबल भी नहीं है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। अब आप बोलोगे सर जी s तो -6 भी हो सकता है, बिल्कुल, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। आप बोलोगे सर तो +10 भी हो सकता है, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। अब आती है डिग्री की बात। अब आती है किसकी बात बेटे? डिग्री की बात। अब आप बोलोगे सर ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है,
इसकी डिग्री क्या होगी? मैंने कहा बेटा कुछ नहीं होगी, ये समझो, आप इसको करोगे 5 इंटू एक्स की पावर 0 भी तो लिख सकते हो। अगर आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल पावर वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखिए प्लीज, आपको ये चीज समझ में आएगी। एक्स की पावर 0 मतलब अगर किसी भी वेरिएबल और नंबर की पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1, है ना। तो एक्स की पावर 0 मतलब कि 1, और ये आ गया 5। तो आपने 5 को ऐसे लिखा या फिर ऐसे लिखा, बात तो एक ही है। और हमने कहा था सर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर ही डिग्री है, और यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? 0। वेरिएबल की पावर क्या है? 0। तो किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। क्या होती है भैया? 0। किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है बेटा वो 0 होती है। अब एक बच्चा आया उठ के, होते नहीं है जो बैक बेंचर्स होते हैं और बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाते हैं, घोड़े दौड़ाते हैं, वो आया, उसको वो आके बोला मुझसे कि सर 0 भी तो एक कांस्टेंट है, नंबर है। मैंने कहा हाँ। कह रहा तो सर इस वाले कांस्टेंट की पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री बता दो। मैंने कहा कि अरे यार इसका तो देखना पड़ेगा। और अगर आपका कांस्टेंट के नाम पे 0 आ जाता है तो उसी पॉलिनोमियल को बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। उसी पॉलिनोमियल को बोला जाएगा 0 पॉलिनोमियल। आप कहोगे सर जी सारे नंबर्स को एक कैटेगरी में डाला, 0 को दूसरी कैटेगरी में क्यों डाल रहे हो, 0 को भी वहीं रहने देते। मैंने कहा नहीं बेटा, 0 कुछ अलग रूल लेके चलता है, इसलिए 0 को अलग डाला। क्या लेके चलता है बता देता हूं। 0। अच्छा तो आप करो चलो सर इसकी डिग्री निकाल दो। मैंने कहा ठीक है। अब आप एक बात बताओ भैया, 0 इंटू एक्स की पावर 0, सही बात है। अच्छा 0 इंटू एक्स की पावर 0, तो 0 इंटू एक्स की पावर 0 मतलब 1, एंड 1 इंटू 0 बराबर 0। 0 आ गया, बिल्कुल सही बात है, तो डिग्री 0 हो गई यहाँ पे। मैंने कहा नहीं यार एक बात और देख लो, अगर 0 इंटू एक्स की पावर 2 कर देता, एक्स की पावर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, आप किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई कर लो 0 ही आएगा भाई साहब, तो तब भी ये 0 बन जाएगा। मैंने कहा अच्छा अगर ऐसे करता, अगर 0 इंटू एक्स की पावर 4 करता तो तब भी ये 0 ही आता। 0 इंटू एक्स की पावर 10 करता तो तब भी ये 0 ही आता। मैंने कहा यार ये 0, ये वाला 0 है, ये वाला 0 है, ये वाला 0 है, ये वाला 0 है, या कोई और 0 है? ये कौन सा 0 है? इसके साथ x की पावर 0 रखी गई थी, x की पावर 2 रखी हुई थी, x की पावर 4 रखी हुई थी, x की पावर 10, क्या इसके साथ x की क्या पावर रखी हुई थी? क्योंकि जो भी रखी हुई थी इसने तो सबको 0 बना दिया। इसका मतलब अगर ये रखा होगा तो इसकी डिग्री 0 रही होगी, ये रखा होगा तो इसकी डिग्री 2 रही होगी, ये रखा होगा तो इसकी डिग्री 4 रही होगी, और ये रखा होगा तो इसकी डिग्री 10 रही होगी। मतलब इसकी कोई भी डिग्री हो सकती है, इसकी डिग्री कोई भी हो सकती है। इसीलिए हमने बोला इसकी डिग्री है क्या? एन डी। इसकी डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड। क्या डिग्री है इसकी? नॉट डिफाइंड। बच्चों 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री डेफिनेट नहीं आती है। इसीलिए हमने 0 पॉलिनोमियल को क्या रखा बेटे? एक अलग कैटेगरी में डाल दिया। आपको पॉलिनोमियल क्या होते हैं पता लगा, टर्म्स क्या होते हैं पता लगा, कोएफिशिएंट क्या होते हैं पता लगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है पता लगा, कांस्टेंट क्या होते हैं पता लगा, वेरिएबल क्या होते हैं पता लगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है पता लगा, उनकी डिग्री क्या होती है पता लगा, 0 पॉलिनोमियल क्या होता है पता लगा, उसकी डिग्री क्या होती है नॉट डिफाइंड, वो भी पता लगा, क्यों होती है नॉट डिफाइंड वो भी आपको पता लगा। अब आप ये भैया क्या कि भैया हाईएस्ट पावर डिग्री पता लग गई, आपको पता लगा सर किस तरीके की चीजें पॉलिनोमियल हो सकती हैं और किस तरीके की चीजें पॉलिनोमियल नहीं हो सकती, आपको वो भी सारा हमने बता दिया। तो बच्चों वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। बोल रहा है कि फाइंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। कह रहा है भाई ये पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इनकी डिग्री बताओ। तीसरा वाला क्वेश्चन मैंने ब्लू पेन से लिखा हुआ है ताकि अलग दिखे, क्योंकि इसमें कुछ नया बताऊंगा। देखिए x की पावर 5 है, x की पावर 4 है, और यहाँ x नहीं है तो यहाँ पे x की पावर 0 है, क्योंकि x की पावर 0 बराबर 1 और 3 बंदा 3 रहा होगा। ओके भैया, पावर 5 है, 4 है, 0 है, सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 5। तो यहाँ पे डिग्री कितनी आ जाएगी भैया? 5 इज द क्वेश्चन है। इधर आ जाइए, यहाँ पे तो y है ही नहीं तो छोड़ दो। y की पावर 2, y की पावर 3, y की पावर 8। तो भैया वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2, 3 और 8 में से 8 है, तो डिग्री कौन सी होगी भैया आपकी? 8 हो गई। अब यहाँ पर आ जाओ तीसरे वाले, इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे 2 टर्म है भाई, 1 और 2 टर्म, ठीक है। यहाँ पे y स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है? x की पावर 3 है। अब आप कोई कहोगे सर y की पावर 2 है, z की पावर 2 है, x की पावर 3 है, तो डिग्री 3 होनी चाहिए। भाई साहब ये वाली बात गलत है, डिग्री 3 नहीं होगी। जब
एक ही टर्म में दो वेरिएबल आ जाए और उन दोनों की पावर्स हो, फिर सुन लो, जब एक ही टर्म में दो वेरिएबल आ जाए और दोनों की पावर्स हो तो उन दोनों की पावर्स को जोड़ दिया जाएगा, उन दोनों की पावर को जोड़ दिया जाएगा और जोड़ने के बाद जो आएगा वही उनकी डिग्री होगी। जैसे कि y की पावर 2 है, z की पावर 2 है, 2 + 2 4, 2 + 2 4, और जो कि x की पावर से बड़ा है इसका मतलब इसकी डिग्री 4 होगी। अगर इनको जोड़ने के बाद x की पावर से छोटा आता तो x की पावर 3 डिग्री हो जाती, पर इनको ऐड करने के बाद x की पावर से बड़ा आ रहा है तो इसकी डिग्री 4 हो जाएगी। ये नया था भाई। आ जाइए आगे चलते हैं। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कह रहा है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो आपको ये भी चेक करना है कि पॉलिनोमियल है भी या नहीं। देखो बच्चों, x की पावर 2, x की पावर 1 और जहां पे कुछ नहीं है वहां x की पावर 0। अच्छा, पॉलिनोमियल चेक करने के लिए आपको एक ही काम करना है कि भैया x की पावर 1 में नहीं होनी चाहिए, 2/3, 3/4 फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए और माइनस में नहीं होनी चाहिए और पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। तो भैया यहाँ पे x की पावर क्या है, फ्रैक्शन में नहीं है, पॉइंट में भी नहीं है, तो ये वेरिएबल है, तो ये क्या है, सॉरी पॉलिनोमियल है। अच्छा, पॉलिनोमियल तो है, इन वन वेरिएबल है, क्या एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, x और x। हाँ भैया, सारे में x इस्तेमाल हो रखा है, तो हाँ ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है भाई। यहां पर चलते हैं, यहाँ पे y², देखो आपको y की पावर देखनी है, y की पावर फ्रैक्शन में तो नहीं है, पॉइंट में तो नहीं है, नहीं है भैया, y की पावर 2 है और क्या पे यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है। हाँ भैया, एक ही वेरिएबल है, y ही है सिर्फ वेरिएबल यहाँ पर, तो क्या भाई एक ही वेरिएबल है, पावर में फ्रैक्शन में पॉइंट में नहीं है, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएगा भाई। अब यहाँ पर आ जाइए, अब यहाँ पर आ जाइए। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया, √t, और हमने बताया था √2 √2 पावर 1/2, क्या है भैया, पावर 1/2, तो ये हो गया 3 t की पावर 1/2। हो t की पावर फ्रैक्शन में आ गई, जैसे t की पावर फ्रैक्शन में आ गई इसका मतलब ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो भैया पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वन वेरिएबल चेक करने का कोई फायदा ही नहीं है, पॉलिनोमियल ही नहीं है। यहां पर आ जाओ, y + 2/y, तो भैया जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1 है। ये y भैया जो नीचे इनको पहले ऊपर लेकर आओ, ये y भैया जो नीचे इनको ऊपर लेकर आओ, और एक्सपोनेंट एंड पावर में मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर नंबर नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे जाएगा तो उसकी क्या पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो इसकी पावर का भी साइन चेंज होगा। इसका मतलब इसको कैसे लिखोगे, y + 2 y की पावर -1, इधर +1 थी, ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज होगा, पावर -1, और जैसे ही पावर नेगेटिव में आई भाई साहब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर पॉइंट्स में, फ्रैक्शंस में या नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, तो भैया इसको भी हटाओ। अब यहां आ जाओ, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50, भैया पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल की पावर ना पॉइंट में ना फ्रैक्शन में, बट इसमें क्या है, इन वन वेरिएबल। क्या बोला भाई, इन वन वेरिएबल, बट यहाँ तो 3 अलग वेरिएबल यूज हो रखे हैं, x, y एंड t, तो देयर आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल इन दिस इक्वेशन और इन दिस पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, पॉलिनोमियल तो है भाई बट वन वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ये 3 वेरिएबल में। अच्छा, डिग्री बता दो, डिग्री क्या है सबसे बड़ी, 50, डिग्री बता दो 2, डिग्री बता दो 2, और भाई ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। आपको समझ में आ गई मेरी बात, समझ में आया आपको पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या नहीं होते पॉलिनोमियल। चलिए भैया इसको नोट डाउन कीजिए, अगली वीडियो में हम आपको पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज कराएंगे और आगे पढ़ाएंगे। चलिए, धन्यवाद।